हम लोग समय और कार्य वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको लाभ और हानि वाले की कम से कम 2 से 3 वीडियोस और मिलेंगी, जिसमें सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि टॉप क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछे जाने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली। मुझे पेपर तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक अनुमान के अनुसार एक पेपर आपको दे सकता हूँ, मॉडल पेपर, तो इसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। वो मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और जिन लोगों ने लाभ हानि वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ हमारी तैयारी करते रहे। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता क्या हो रहा है, तो हम लोग MR की तैयारी कर रहे हैं। साइंस, मैथ, जीके तीनों चीज़ें प्रिपेयर कराई जाती है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से, प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैथ्स की वीडियो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और अगर उन व्यक्तियों में 8 आदमी और जुड़ जाएं तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी कि 50 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले कुछ आदमी कार्य कर रहे थे, ठीक है, उसमें अगर हम लोग 8 लोग और जोड़ दें तो 50 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। जब वह कार्य 60 दिन में खत्म हो रहा था, तब आदमियों की संख्या कितनी थी, तब व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। एक काम करते हैं हम लोग, उसको हम लोग x मान लेते हैं। प्रारंभ में लोग x लोग काम कर रहे थे, ठीक है, और x+8, अगर हम x+8 कर देंगे तो वह कार्य कितने 10 दिन जल्दी, यानी 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। और जब x लोग थे, जब कुछ लोग थे, तब 60 में हमको ये x ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, अनुपात के माध्यम से करते हैं, ठीक है। देखिए, अनुपात से बताने से पहले बता दूं कि विलोमानुपात क्या होता है, आपको पता है। x = k/y, ये होता है विलोमानुपात। इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आप लोग कह सकते हैं। ये एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, ये एक कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। x और y है। इधर क्या हो रहा है कि दिन कम है और आदमी ज़्यादा है। देखो यहाँ क्या कहा गया, 8 दिन है, तो ये कार्य 10 दिन पहले, यानी कि दिन कम है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि दिन कम है, आदमी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना कि एक चीज़ घटती है तो एक चीज़ बढ़ती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो इसमें क्या होता है, इसी को कहते हैं विलोमानुपात। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक रेशो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। देखिए 50:60, यानी 50 दिन 60 दिन, इसका हम लोग अनुपात बनाते हैं x और x+8। बस इतनी चीज़ को समझ लो, फिर आप लोग आगे आंसर निकाल लोगे। विलोमानुपात का मतलब ये होता है कि x = k/y, ठीक है। ये होता है विलोमानुपात, जिसमें कि एक चीज़ अगर घटती तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली है कि बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके अपॉन में है। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो दिन है वो कम है, तो लेकिन आदमी ज़्यादा चाहिए। अगर आदमी कम करोगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। बस यही फंडा है इसमें। अनुपात में हम लोग लिखेंगे अगर 50 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे विलोमानुपात है, उल्टा चलेगा यहाँ पर। जब x लोग हैं तब 60 दिन लग रहे हैं, और जब x+8 है तब 50 दिन लग रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए। 50/60 = x/x+8, ऐसे बनेगा, ठीक है। इक्वेशन ऐसे बनेगी इसकी। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 60x = 50x, और 8×5 = 40, 400, ठीक है। इसको यहाँ भेज दो तो आ जाएगा 10x = 400। विलोमानुपात वाला ही चीज़ आपको समझनी थी इसमें, वही रेशो लिया। आपको अनुपात वाली चीज़ आई थिंक मैं इतना मान के चल रहा हूँ आपको आती होंगी, अनुपात वाली, वही मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू से 40 आएगी, यानी कि प्रारंभ में 40 लोग काम पे थे, और 40 में 8 लोग बढ़ गए, जब 48 लोग हो गए तो वह कार्य 50 दिन में समाप्त होने लगा, ठीक है। अनुपात वाला अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अनुपात में अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है अनुपात वाले यूज़ हो, ये हमको जो है ये लॉजिक यूज़ करना अनुपात वाला। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात। देखिए फिर अनुपात वाला आ गया, 3:4 है। इन कार्य द्वारा समाप्त करने में लगे गए दिनों को संख्या का अनुपात हमको बताना है। देखिए ये जो काम करने की दर है उनकी 3 है और 4 है, 3:4 है, ठीक है। और हमको उनके द्वारा लगाए गए जो जितने दिन लग रहे हैं उन्हें काम करने में, उनका अनुपात बताना है। देखिए इसको आपको ही पता होगा, अगर मान लो कोई भी आदमी 40 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम कितना होता है, 1/40 होता है। बस ये वाला लॉजिक हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। 3:4 उनका काम करने की दर का अनुपात है, तो उनके दिन जो लगेंगे उसका 1/3 होगा, 1/3 1/4, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यानी क्या आएगी रेशो इसकी, 4:3 आएगी। तो आप लोग आई होप समझ गए, क्वेश्चन सिंपल था ये कि 3:4 हमको दे रखा है दर काम करने के अनुपात का, मतलब ये जो हमको अनुपात दे रखा है ये काम करने की दर का अनुपात है। 3:4 मतलब इतना काम करते हैं। अब यहाँ दिन पूछा जा रहा है, दिन में क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे, 1/4 कर देंगे। रेशो में है तो ये 4 इधर पहुँच जाएगा, 3 इधर पहुँच जाएगा, यानी 4:3। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आ रहा आप लोग वीडियो रिवाइंड करके पीछे जाकर देख सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, और बी 20 दिन में कर सकता है। तो मतलब दोनों का टोटल काम करने का हमें स्ट्रेंथ बता दी गई है।
तो देखिए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, मतलब 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 होगा ए का, और बी का इसी प्रकार से 1/20 होगा। ठीक है, यहाँ तक इतना आप लोगों ने समझ लिया। 10 दिन में कोई कार्य कर सकता है तो एक दिन का कार्य हो गया 1/10 और 1/20। तो दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो जो उन्होंने 5 दिन करा, 5 दिन का कार्य हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर जो जितना कार्य बचेगा तो उसको हम लोग निकाल लेंगे बी उसको कितने समय में कर पाएगा। पहले एक काम करते हैं, ए और बी ने जब मिलकर जो 5 दिन काम करा वो कितना करा वो हम लोग निकाल लेते हैं। 5 दिन ए और बी ने कितना काम करा, मतलब 5 × 1 दिन का काम दोनों लोगों का 1/10 प्लस 1/20। यहाँ तक ठीक है, मतलब एक दिन का काम दोनों का ऐड करके इंटू 5, ए और बी का एक दिन का काम इंटू 5, यही तो 5 दिन का मैं ऐसे तो निकाला जाएगा। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 20 एलसीएम आएगा। तो आपका 20 यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 2 + 1 3, यानी 3/20 इंटू 5। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन उठा लो, ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। 3/20 इंटू 5, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, 3/4 आएगा जो आपका, मतलब कि 5 दिन में ए और बी जो काम करते हैं वो 3/4 काम करते हैं। ठीक है, किसी भी काम का 3/4 पार्ट वो कर लेते हैं। तो देखिए कितना कार्य बचता है, अगर वो 3/4 कार्य को 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना कार्य बचेगा, 1 - 3/4 बचेगा। ऐसे तो हम लोग करते हैं, मान लो किसी चीज़ की कुछ प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी तो उसमें क्या एक में से घटाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आती है। तो 1 - 3/4 इतना कार्य तो बचेगा। 5 दिन में किसी कार्य को खत्म कर लिया, 5 दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं, 3/4 करते हैं। तो बचा कितना, 1 - 3/4 ही तो बचेगा। तो कितना बचा, मतलब यहाँ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1/4 काम बचा, मतलब 1/4 3/4 काम कर लिया और 1/4 काम बचा। अब उस 1/4 काम को बी कितने समय में करेगा, बस हमको इतना निकालना है, वही हमसे पूछा गया है। तो 1/4 काम बचा है। ठीक है, और बी 20 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, तो एक दिन का काम कितना उसका 20। एक दिन में अगर बी 1/20 काम करता है तो वो 1/4 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सिंपल सा है कि 20 × 1/4। ठीक है, 1/40 नहीं 1/4 है, 20 × 1/4। ये हो जाएगा कि बी उस 1/4 को कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा, 1/4 × 20, यहाँ से दिन निकल आएंगे। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 5 × 20, तो 5 दिन में वो कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य उसका हो गया 20, 1/20। ठीक है, और 1/4 कार्य उसको खत्म करना है तो कितने दिन में करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई ना कर देना, आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ को ध्यान रखना बस इन वाले क्वेश्चन में कभी, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है कई बार। इसको ये नहीं, ये गलत है। ये तो हो गया कि 1/4 को 1/20 जो कि एक दिन का कार्य है, इससे थोड़ी निकलेगा। हमको बताना है कि 1/4 जो काम बचा है उसको बी कितने दिन में करेगा, दिन बताना है ना। तो 20 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, काम से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, दिन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें दिन बताना है तो ये आपका 5 दिन आ जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए, चाहते तो ईजी करा सकता था लेकिन ईजी में कुछ मज़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता और आपको समझने में नहीं मज़ा आता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया और शेष ए को अकेला छोड़ दिया, तो ए अकेला जो वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/20। ठीक है, और बी अगर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो उसका एक दिन का कार्य हो गया 1/12। ठीक है, यहाँ तक। और हमें बताना है कि बी जो बचा है उस बी ने 9 दिन कार्य किया और ए ने अकेले कितने दिन काम करे, ए जो काम बचा है उसको कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ देखना शेष कार्य पूछा जा रहा है हमसे, ए का पूरा कार्य नहीं पूछ रहे हैं वो लोग। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, बी का जो 9 दिन का कार्य हम लोग पहले वो निकाल लेंगे कि बी ने जो 9 दिन कार्य करा वो कितना करा। तो 9 × 1/12 इतना ही तो कार्य किया। एक दिन कार्य 1/12, कितने दिन करा 9 दिन, तो 9 × 1/12 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/4। मतलब बी ने 3/4 काम कर दिया तो कार्य बचा कितना, कार्य बचा 1/4। अभी मैंने बताया ना आपको 1 - 3/4। अगर 3/4 बी ने काम कर दिया तो कितना काम बचा ए के करने के लिए, 1 - 3/4 ही तो बचा, यानी 1/4 काम ए को करना है। अब बताओ अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो 1/4 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इधर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताओ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे हमको दिन ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको समय नहीं ज्ञात करना है कि यहाँ पे हमको वो नहीं बताना कि कितना कार्य करेगा। 1/20 हो जाएगा तो ये एक दिन का कार्य है, यहाँ पे हमको दिन बताने हैं, यानी कि 1/4 × 20 करेंगे। ठीक है, 1/20 ना कर देना, इसी को ध्यान से समझ लो। आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चन तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन बाय डिफॉल्ट 5 ही आंसर आ रहा है, कोइंसिडेंस है कि 5 आंसर आ रहा है। 5 दिन भी यहाँ ए को भी लगेंगे 5 दिन, जो 1/4 कार्य बचा है सो करने में।
अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, देखिए अब तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था कि ए और बी जो है वो काम शुरुआत करते थे एक साथ, ठीक है, और फिर एक आदमी बीच में काम छोड़ देता था, तो फिर जो बचा हुआ कार्य था उसको वो दूसरा वाला आदमी कितने दिन में खत्म करेगा। अभी तक हम लोग ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दूसरा ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। इसमें कह रहा है कि एक ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, मतलब ए चल रहा था और बी आके उसमें जुड़ गया। तब हमको बताना है कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा जब बी भी आके जुड़ गया उसमें, तो इट्स ऑब्वियसली थोड़ा कम ही समय लगेगा। तो देखिए आपको एक ही लॉजिक याद रखना है कार्य वाले क्वेश्चन में कि अगर मान लो किसी का कार्य एक्स है, ठीक है, तो उसके जो दिन होंगे वो 1/x होगा। एक दिन का कार्य मतलब एक्स, मान लीजिए कोई भी आदमी जो है वो 40 दिन में कार्य करता है, ठीक है, 40 दिन में कोई काम करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/40। बस इतने लॉजिक को ध्यान रखो, कार्य और ये समय वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 25 दिन में ए करता है और बी 20 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/25 हो गया, और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20 हो गया, ठीक है। तो ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यगत हो गया। तो इसमें काम करते हैं, ए ने 10 दिन काम करा, तो ए का पहले हम लोग कार्य निकाल लेते हैं 10 दिन का, तो 10 इंटू 1/25 यही तो होगा, एक दिन का कार्य ए का इंटू 10 दिन का कार्य निकालना है ना हमको, तो 10 इंटू 1/25 तो कितना आएगा 2/5 आ गया, मतलब 2/5 जो है वो कार्य कर चुका है। तो बचा कितना है 1 - 2/5। इस लॉजिक को समझ लो आप लोग, 2/5 कार्य ए कर चुका है, ठीक है। बचा कार्य कितना है 3/5, मतलब 3/5 जो है फिर ए और बी मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर मिली के तो काम कर रहे हैं दोनों लोग, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे दोनों लोग जब मिल के कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या सिंगल का निकालते आ रहे हैं, बी का, ए का या बी का जिसका भी, लेकिन यहाँ पर ए ने कुछ काम कर दिया, फिर जो समय बचा तो फिर जो कार्य बचा उसमें दोनों लोग मिल के काम करा और वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है, टोटल ज्ञात करना है, कार्य समाप्त होने वाला टोटल वाला। तो देखिए क्या करते हैं, ए और बी का हम एक दिन में पहले कार्य निकाल लेते हैं, ए और बी जो है मिलकर कितना एक दिन में कार्य करेंगे, तो 1/25 और 1/20, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम लोग कितना आएगा 100 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है, इधर आएगा 4, 25 चौके 4, तो 5 इधर आएगा, मतलब 9/100। ए प्लस बी मतलब ए और बी का एक दिन का कार्य है 9/100, ठीक है। और कार्य बचा कितना है 3/5 तो बचा कार्य हम लोगों ने निकाला था। अगर इन दोनों का एक दिन कार्य 9/100 है, ठीक है, और हमको 3/5 दिन में कितना 3/5 जो काम बचा है कितने दिन में करेंगे, तो निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, इसका रेसिप्रोकल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको 1/20 निकलता था तो हम लोग क्या करते थे 20 से मल्टीप्लाई करते थे, 1/20 से नहीं करते थे। तो इसी प्रकार 9/100 से नहीं करेंगे हम लोग, 100/9 से करेंगे, ठीक है। 100/9 को हम लोग 3/5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या आएगा आंसर आपका 3 × 9 आ जाएगा, और इसके बाद 100 इंटू 3/5 ही जाएगा 20 पे, और 20/3 जो आपका बचेगा, 20/3 जो है आपका आंसर बचेगा। मतलब ए और बी, जब ए ने 10 दिन काम कर लिया और फिर जो काम बचा उसको ए और बी मिलकर 20/3 दिन में करेंगे, ठीक है। तो टोटल निकालना, मतलब 20/3 प्लस 10, पहले 10 दिन वो कार्य कर चुका है, ये वाला कार्य ए अकेले का है और ये वाला कार्य ए प्लस बी का है, इतना आप लोग समझो। पहले ए ने कर लिया, फिर कुछ काम बचा, यानी 3/5 जो काम बचा था उसको ए और बी ने मिलकर करा, तो 20/3 दिन में करा, ठीक है। तो टोटल कार्य को ज्ञात करना है, मतलब पूरा पूछा गया ना कि कार्य समाप्त होने में कितना कार्य लगेगा, पूरा कार्य यहाँ पूछा गया। तो 20/3 प्लस 10, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 20 प्लस 30/3, ये हो जाएगा 50/3। तो 50/3 यहाँ कहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। 16 देखिए कितना हो गया 48, 48 2 50, 50/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में आएगा, ठीक है। तो ये थे आज वाले क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, और आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। मैंने एक टाइप के कम से कम आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराए हैं, 3 क्वेश्चंस कराए। ये 3 वाले क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, जिसमें आप लोग समझोगे, क्वेश्चन एक बार दोबारा लगा के देखना जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से क्वेश्चन नोट कर सकते हो। देखो मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, पर आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो आराम से, नोट करके बाद खुद लगाओ। आंसर तो मैंने बता दिए आपको, जिस जगह ना समझ आए तो वीडियो देखकर समझो मैंने क्या बात बताई। ये होता है सही तरीका पढ़ने का, ठीक है। यूट्यूब से स्टडी करने का कायदे का तरीका यही होता है। आप लोग कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो ये किए जाएंगे, ठीक है। उनका कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिंपलेस्ट वे ये। जब आप लोग लगाओगे ना तो बस थोड़ी जगह आप लोग लगा लोगे, एक बार आप सीख जाओगे ना, फिर अब देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगा लोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करना यार बिल्कुल ना भूले, मैथ्स की वीडियो में बड़ा झंझट, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको कितने सिंपलेस्ट वे में समझाया जाए। एक लाइक का हकदार हम लोग होते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि हमारे में इस बार कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है।
तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कुछ लोग पूछ रहे सर कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। अरे भैया एग्जाम तो होने दो, कट ऑफ तभी बता पाएंगे जब एग्जाम होगा, तभी कैंडिडेट बताएंगे कैसा पेपर आया था, कैसे क्या था। तो हिसाब किताब तो बात की बात है, अभी से आप लोग परेशान हो रहे हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।